Hello students, so once again you all are most welcome is in class 12th psychology. So students आज की क्लास में हम लोग अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12th साइकोलॉजी का। सो इसकी हम नेक्स्ट पार्ट जो कि आपकी वीडियो पार्ट नंबर 3 होगी उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने टोटल वीडियो जो है 2 बना रखी है चैप्टर नंबर 6 की क्लास 12 साइकोलॉजी की। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लें। यह वीडियो किसके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ने वाले बच्चे जो कि आपके सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी स्टेट टैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, REET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज की हमारी वीडियो का एजेंडा क्या है, आज बेसिकली हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। आज की जो है मेन हेडिंग मिलेगी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए अभिवृत्ति निर्माण, जिसे हम यहाँ पर एटीट्यूड फॉर्मेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होते हैं हमारे एटीट्यूड के बनने में। और तीसरा आपका है अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृत्ति निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो एटीट्यूड होते हैं वो किस प्रकार बेसिकली बनते हैं। और आप सबको पता भी होना चाहिए कि हमारे जो एटीट्यूड होते हैं, हमारी जो अभिवृत्ति होती है बेसिकली बनती कैसी हैं। आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप साइकोलॉजी के नोट्स अगर चाहते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आप चाहते हैं, हमारे इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा psychology-notes.in पे, जहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस और CET के लिए या टैट एग्जाम REET के लिए आपको इम्पॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं नोट्स या क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। चलते हैं आगे और हम देख लेते हैं। और इससे आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्लास 12 साइकोलॉजी मेरे चैनल पे आप पढ़ा करिए तो हमेशा प्लेलिस्ट को फॉलो किया करो। प्लेलिस्ट फॉलो करने से क्या होता है कि आपको सारी वीडियो एक ही अलाइनमेंट में मिल जाती हैं, तो आप 1 बाय 1 सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, जैसा कि आज के हमारा हेडिंग है स्टूडेंट्स अभिवृत्ति निर्माण। हम सभी स्टूडेंट्स अपनी जो अभिवृत्ति होती है या हम कहें कि अपना जो एटीट्यूड होता है वो किस तरह से बनाते हैं। और एटीट्यूड एक बहुत ही एटीट्यूड का जब नाम लिया जाता है, एटीट्यूड बेसिकली जो शब्द होता है इसका कुछ लोग मैंने देखा है इसका नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। एटीट्यूड का मतलब नेगेटिव सेंस में इसका मतलब नहीं होता है स्टूडेंट्स। एटीट्यूड का बेसिकली मतलब होता है या अभिवृत्ति का जो मतलब होता है आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप किस तरह से सोचते हैं, है ना। इससे हिंदी में और हम एक अच्छा सा वर्ड लेते हैं नजरिया, है ना। किसी भी चीज को करने के लिए या आपका नजरिया क्या है किसी भी चीज के प्रति, है ना, किसी भी मतलब टॉपिक के प्रति, है ना, या अपने जीवन के प्रति। तो वो जो नजरिया है, जो वे ऑफ थिंकिंग आपकी है वो किस प्रकार बेसिकली बनी है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, हम उस चीज को यहाँ पर समझेंगे बेसिकली। तो एटीट्यूड का मतलब उसका मतलब कुछ नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव सेंस में अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है तो वह नेगेटिव सेंस हुआ कि हाँ वो उसके अंदर कुछ एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड वहां पर एरोगेंस जैसा होता है, वो एक मतलब घमंड टाइप हो गया, राइट। तो वो बात अलग हो गई, वो एटीट्यूड नेगेटिव सेंस में हो गया, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम सब के अंदर एटीट्यूड होना, एक अभिवृत्ति का होना जो कि पॉजिटिव है, डिटर्मिनेशन की, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये सारी चीजें होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। सामान्यतः हम करते क्या है स्टूडेंट्स की अभिवृत्ति जो होती है बेसिकली स्वयं के अनुभव और दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि सामान्यतः हम लोग जो खुद के हमारे अनुभव होते हैं ना, उससे जो चीजें हम सीखते हैं या दूसरों से जो अंतःक्रिया करते हैं उन्हीं के माध्यम से हम अभिवृत्तियां बेसिकली या हमारे एटीट्यूड उन्हीं के माध्यम से बनते हैं। कुछ थोड़े से शोध से अध्ययन यह बताता है कि अभिवृत्तियों में कुछ सहज पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो हमारी अभिवृत्ति होती है वो कुछ पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, परंतु अधिगम के साथ साथ ऐसे अनुवांशिक कारक अभिवृत्तियों के मात्र अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, राइट। कह रहे हैं अधिगम के साथ साथ, अधिगम मतलब होता है सीख, लर्निंग। जैसे मान लेते हैं आपका एटीट्यूड चाहे जो भी हो, लेकिन उसको लर्निंग के साथ साथ हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम सुधार सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसे अनुवांशिक कारक अभिवृत्ति को मात्र अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कह रहे हैं कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि अनुवांशिक कारक हो सकते हैं हमारे एटीट्यूड के बनने में, तो वो बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित करते हैं, उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता कि अगर हम ऐसा मान लें कि हम तो जेनेटिकली हमारा जो
एटीट्यूड है इसी तरह से बना हुआ, हमारी आवृत्ति ऐसी बन गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा उसका क्या कहते हैं रोल नहीं होता। हम उसको अपने अंदर सुधार करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जाकर के अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने को मिलती है पढ़ने के लिए, एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड दोस्तों बहुत ही छोटी सी चीज तो होती है, मतलब एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। एक छोटा सा एटीट्यूड अगर आप रखते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हो जीवन में, आपको सफलता जीवन में हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है, सो चल लेते हैं आगे, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स आवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया। जैसे किसी भी मतलब चीज को बनाने में हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। आप कोई भी घर का ही कोई खाना ले लो, है ना, कुकिंग का कोई आप ले लो, कोई भी डिश ले लो, अब उसको बनाने में बेसिकली हमारा एक सर्टेन प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से हमारी जो आवृत्ति होती है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, बेसिकली वो किस प्रकार बनता है। सो यहाँ वही बताया गया है, तो मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कह रहे हैं अधिगम की प्रक्रियाएं एवं दशाएं भिन्न हो सकती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। कह रहे हैं कि इनकी प्रक्रियाएं दशाएं भिन्न हो सकती हैं। हमारे जो अधिगम है, अधिगम का मतलब मैंने आपको बताया लर्निंग, हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है या उनकी जो दशा है ना, जो कंडीशन में आप सीख रहे हैं वो भिन्न हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विविध प्रकार के आवृत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, राइट, एक कोई क्लास है, स्कूल है, स्कूल की एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक स्टूडेंट्स बहुत ही रिच फैमिली से आता है, मतलब प्रॉस्परस फैमिली से आता है, धनी परिवार से आता है, दूसरा जो है गरीब परिवार से निकल के आता है, राइट। तो अब दोनों एक ही जगह पर हैं, राइट, और दोनों एक ही परिवेश में पल रहे हैं, ओके, लेकिन एक ही परिवेश में पल नहीं रहे हैं, एक ही यहाँ पर एनवायरमेंट पे, लेट्स से कि स्कूल का जो एनवायरमेंट है वो सेम है बेसिकली, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है। यहाँ पर लर्निंग इनका जो प्रोसेस है, स्कूल से लेके, इसके घर से लेके स्कूल तक का इसका प्रोसेस कुछ डिफरेंट मिलेगा, और इस बच्चे का जो कि पुअर फैमिली से आता है, या इसका यहाँ से लेके यहाँ तक के आने का जो प्रोसेस होगा थोड़ा डिफरेंस होगा। ऑलमोस्ट स्कूल का क्लास का एनवायरमेंट लगभग सेम होगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी चेंजेस हो जाएगा, बिकॉज उसी हिसाब से जो रिच फैमिली से आएगा उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है बने, और जो पुअर फैमिली से आएगा उसका भी फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से बने। तो इनकी दशाएं, इनकी कंडीशन या प्रक्रियाएं दोनों भिन्न होती हैं लर्निंग प्रोसेस, जबकि एक ही जगह पर वो दोनों मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर आप देखोगे अलग ही एटीट्यूड है। अब इस बच्चे के अंदर हो सकता है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, या बहुत ही ज्यादा हाई पॉजिटिव, है ना। इसके अंदर भी वही केसेस हैं कि बहुत ज्यादा एरोगेंस या पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। अब वो दोनों ही चीजें बन सकती है यहाँ पर। अब अगर इसने अपने जीवन के जो सर्कमस्टांसेस है उसको बहुत ही गलत तरीके से लिया, उसको एज ए चैलेंजिंग नहीं लिया, तो इसकी वजह से ये अपने दोस्तों को देख करके या ऐसे स्टूडेंट्स को देख करके जो रिच फैमिली से आते हैं उनको ढेर सारी फैसिलिटी मिलती है, तो अपने आप को क्या करेगा, ये नेगेटिव फीलिंग की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से इसका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी, इसका एटीट्यूड डाउन आपको दिखेगा, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन दिखेगा। लेकिन अगर उसी के अपोजिट में अगर ये चैलेंजिंग उस चीज को एज ए चैलेंज ले लेगा और तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो सेम कंडीशन में रह करके भी इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा बन जाएगा और अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस, और एक पीरियड ऑफ टाइम में शायद ये ज्यादा सफल हो जाए इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और बहुत सारी चीजें और फैक्टर करती है, लेकिन मेरा यहाँ आपको बताना है कि बेसिकली प्रक्रिया क्या होती है, दशाएं क्या है बेसिकली कंडीशंस, राइट। तो यहाँ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट आपको मिलता है कि एटीट्यूड बेसिकली बनता कैसे है, तो कह रहे हैं कि साहचर्य के द्वारा आवृत्तियों का अधिगम। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब जैसे आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, आपका पारिवारिक परिवेश कैसा है, आप कैसे टीचर से पढ़ते हैं, है ना, आपके मित्र कैसे हैं, आपके नात रिश्तेदार कैसे हैं, ये साहचर्य आपका एसोसिएशन किसके लोगों के साथ में है ना, आपकी संगति कैसे है। ओके, तो अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे लोग के साथ हैं, अच्छे लोग इन द सेंस मतलब जिसके पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसके सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे हैं, जो स्किल्ड है या जिसकी एजुकेशन अच्छी है, राइट, जिसकी वैल्यूज अच्छी हैं, तो यही सब अच्छाई की डेफिनेशन होती है। अगर आप इनके मतलब ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा फॉर्म होगा, आपकी आवृत्ति जो होगी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगी।
जैसे कि यहाँ पर इन्होंने भी एग्जाम्पल एक दे रखा है, कह रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि उस अध्यापक, मतलब इन्होंने एक टीचर का एग्जाम्पल ले लिया कि आप यह देख सकते हैं विद्यार्थी अध्यापक कारण एक विशिष्ट विषय के प्रति रुचि विकसित कर लेता है। मान लेते कोई एक विद्यार्थी है, वो अपने टीचर के प्रति बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग जब टीचर के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करेगा तो जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएंगे उनके उस सब्जेक्ट को लेकर भी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। लेट्स से कि टीचर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं या टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट्स को टीचर का जो क्या कहते हैं ना पढ़ाने का तरीका जो है उनके प्रति, टीचर के प्रति एक अच्छा एटीट्यूड अगर विकसित कर लेता है बच्चा, तो जो सब्जेक्ट है उसके प्रति भी उसका अच्छा एटीट्यूड होगा, तो सकारात्मक होगा। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि ये सकारात्मक गुण उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं जिससे वो पढ़ता है, और अंततोगत्वा उस विषय के प्रति उसकी रुचि भी होती है ना, उसकी रुचि होती है। दूसरे शब्दों में विषय के प्रति सकारात्मक आवृत्ति या पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर बताया गया है। मतलब उस सब्जेक्ट के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब सब्जेक्ट को ऐसा नहीं ले रहा है कि नहीं बर्डन है वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से परफॉर्मिंग सब्जेक्ट उसका हो गया और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे कि आप देखोगे कि आपका जैसा भी एसोसिएशन होगा उसी तरह से आपका थॉट प्रोसेस चलेगा, उसी तरह के आपके अंदर विचार आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे लोग के साथ में रहोगे, जैसी संगति होगी उस हिसाब से आपके अंदर विचार आएंगे और विचारों के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बनता चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली एटीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, एटीट्यूड एक हमारा विचार होता है ना, एक वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो बेसिकली वो अब विचार हमें कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, विचार तो हमारे रैंडमली ऐसे आएंगे नहीं। अगर हम किसी एक एसोसिएशन में, जैसे एसोसिएशन में रहेंगे उसी तरह से हम लोग विचार अब देखेंगे, है ना। तो ये पहला तरीका होगा। दूसरा कह रहे हैं पुरस्कृत या दंडित होने के कारण। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना है। पुरस्कृत या दंडित होने के कारण मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो आवृत्तियां होती हैं, कई बार हम ऐसा आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि अगर आपको किसी काम के लिए प्रशंसा अगर आपकी होती है, राइट, लेट्स से कि आप साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मार्क्स ले आते हो, आप घर में बहुत ही क्या कहते हैं एक सिस्टम से अपने स्टडी को फॉलो कर रहे हो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत रिगार्ड्स मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, आपकी प्रशंसा होती है, आपके पेरेंट्स आपकी प्रशंसा करते हैं, है ना, आपके सिबलिंग्स में, आपके कजन में, है ना, आपके जो और जो आपके ग्रैंड फादर एंड मदर है ना, सो वो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, राइट। तो इससे होता क्या है, आपको वैसे और बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है, जिस व्यवहार की वजह से लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, जितनी ज्यादा आपकी प्रशंसा होती है उतना ज्यादा आपके बिहेवियर के अंदर सुधार देखने को मिलता है, ऐसा देखा गया है। इसे कहेंगे पुरस्कृत या दंडित। तो यहाँ पर मैंने आपको पुरस्कृत बता दिया, मतलब अगर आपको प्रशंसा मिलेगी तो आप व्यवहार भी डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपका उस व्यवहार के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, आप वैसे ही व्यवहार करेंगे। लेकिन उसी के मतलब अपोजिट यहाँ पर बताया गया, दंडित होने के कारण तो आपका एटीट्यूड कैसा हो जाता है। तो पहला मैंने आपको बता दिया। तो दंडित होने के लिए मैं इनका एग्जाम्पल पढ़ देता हूं। जैसे कि इन्होंने आगे बताया कि जैसे इन्होंने बेसिकली एग्जाम्पल लिया था एक गर्ल का, जो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं रीड कर देता हूँ। उदाहरण के लिए, एक किशोरी नियमित रूप से योगासन करती है, अपने विद्यालय में मिस गुड हेल्थ का सम्मान पाती है, तो योग और स्वास्थ्य के प्रति उसका सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित कर लिया, है ना। तो अगर कोई एक गर्ल है जो कि योगा वगैरह करती है रेगुलरली, तो जिसकी वजह से उसको एक मतलब पुरस्कार मिला, तो उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया और जीवन में वो योगा या हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस और उसके प्रति कुछ अच्छा ही करेगी। इसी प्रकार यदि एक बालक समुचित आहार के स्थान पर सड़ा गला या अस्वस्थकर भोजन लेने के कारण बीमार रहता है, राइट, तो संभव है कि वह बालक अस्वस्थकर भोजन के प्रति नकारात्मक या अस्वस्थकर भोजन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, यहाँ पर कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक बच्चा है और वो अच्छा फूड नहीं खाता, ऐसे फूड को खाता है जिसकी वजह से वो बीमार रह रहा है ना। जैसे कि आज के टाइम में बच्चे होते हैं ना कि उनको स्नैक्स चाहिए खाने के लिए, उनको जो है बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ऐसी चीजें चाहिए खाने के लिए। अगर जब आप खाते हो, राइट, जब आप खाते हो और बीमार नहीं पड़ते तो आपका एटीट्यूड उसके प्रति पॉजिटिव होता है, और आपके पेरेंट्स जब मना करते हैं तो आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि मुझे बिना मतलब ये मना कर रहे हैं बर्गर खाने से, चिप्स खाने से, राइट, कोल्ड ड्रिंक पीने से, ये अच्छा नहीं है, मतलब ये मेरे जो पेरेंट्स हैं ये शायद इनको नहीं पता इनका इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो आपका बिकॉज एटीट्यूड उसके तरफ पॉजिटिव है, बिकॉज आप बीमार नहीं हो रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें खा के बीमार पड़ जाते हो
और उस बीमारी के दौर से जब गुजरते हो तो आपको पता लगता है कि मैं ये ऐसी चीज जब खा रहा था जिसकी वजह से बीमार हुआ, तो डेफिनेटली आप अब गलत चीजों के जो आपके स्नैक्स हैं तो उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो मतलब जो हेल्दी फूड है उसके प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, और स्वस्थकर भोजन ही आप खाएंगे, और जो है स्नैक्स वाली चीजें आप नहीं खाएंगे, अपने आप छोड़ देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया, राइट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स है प्रतिरूपण, दूसरों के प्रेक्षण के द्वारा आवृत्ति अधिगम करना। अधिगम करने का मतलब दोबारा बता दूं, मतलब सीखना या लर्न करना, एक प्रोसेस मतलब है जिसमें हम लर्निंग करते हैं। तो कह रहे हैं प्रतिरूपण, प्रतिरूपण कहने का मतलब स्टूडेंट से कि आप दूसरों को करते हुए कुछ देखते हैं, राइट। तो अभी हमने ऊपर दो तरह के देखा तरीके की जिससे हम जो है एटीट्यूड फॉर्म कर पाते हैं। एक तो आपका सहचर हो गया एसोसिएशन से, दूसरा आपका पुरस्कृत दंडित से, और यहाँ पर तीसरे में हम ये देख रहे हैं कि यार ये प्रतिरूपण क्या है। प्रतिरूपण में बेसिकली जो हमने अभी तरीके देखे इनसे तो एटीट्यूड बनते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे के व्यवहार को करते हुए जब देखते हैं, राइट, दूसरों को देखते हैं, लेट्स से कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जो व्यवहार उनका होता है आपके पेरेंट्स का, और उस व्यवहार के वजह से आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को एक रिस्पेक्ट या उनका एक सम्मान जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप भी ऐसी चीजें देख करके जब प्रेक्षण करते हो तो आप भी ऐसे देख करके वैसे ही एटीट्यूड को डेवलप करते हो अपने दादा दादी के प्रति, या अपने से बड़ों के प्रति एक अच्छा सा व्यवहार, या अपने पेरेंट्स के प्रति एक अच्छा सा व्यवहार आप डेवलप कर पाते हो। तो ये क्या है, ये एक प्रतिरूपण जो है क्या कहते हैं विधि है जिसके द्वारा हम आवृत्ति का अधिगम करते हैं या सीखते हैं, राइट। तो यहां मैं रीड कर देता हूं जो एनसीईआरटी बेस्ड में दे रखा है, सेम यही बातें जो मैंने आपको बताई अभी। कहें कि प्राय ऐसा नहीं है कि मात्र सहचर्य या पुरस्कार एवं दंड के द्वारा ही आवृत्तियों का अधिगम करते हैं, बल्कि हम दूसरों के आवृत्ति विषय के प्रति एक विशिष्ट प्रकार के विचार व्यक्त करने, व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत या दंडित होते देख करके भी अधिगम करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे ये देख करके अपने माता पिता बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए सम्मान पाते हैं, तो बड़ों के प्रति एवं श्रद्धालु आवृत्ति विकसित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे भी फैमिली में इसी तरह का कुछ व्यवहार रहा है जिसकी वजह से हमने भी कुछ ऐसे ही एटीट्यूड डेवलप कर लिए हैं बड़ों के प्रति, ओके, बिकॉज हमें कुछ ऐसी ही वैल्यूज मिली हैं। आप सब भी कहीं ना कहीं किसी फैमिली से आते होंगे, और सभी फैमिली के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी वैल्यू सीखें, तो इसी तरह से हम अच्छी चीजों को या अच्छे एटीट्यूड्स को डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अगला जो तरीका बताया गया है समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। समूह या सांस्कृतिक मानकों, सांस्कृतिक मानकों का मतलब हम एक पर्टिकुलर संस्कृति में रहते हैं, हम चाहे जिस भी धर्म या जाति से हो, तो हमारी कुछ न कुछ संस्कृति होती है, जो जैसे हमारे जो त्योहार हो गए है ना, या हमारे कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो हमारे कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं, राइट, कुछ ऐसे होते हैं जो नेशनल वाइज सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति हो गई, या किसी पर्टिकुलर समूह में हम हैं, उस समूह के कुछ रूल्स रेगुलेशन से कुछ वैल्यूज हैं, तो उन समूह या ऐसे संस्कृत मानकों का मतलब एक पैरामीटर सेट किया जाता है जिसको फॉलो करना होता है, राइट। तो जैसे हम लोग मंदिर के सामने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें मंदिर के स्थान को बताया गया है, बहुत ही पवित्र है, यहाँ ईश्वर का वास होता है, यहाँ ईश्वर की जो है मूर्तियां हैं जिसको हम पूजते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम मंदिर के पास से गुजरते हैं तो हमारे हाथ या मन में ही ऑटोमेटिकली ऐसा चल जाता है कि मतलब एक ईश्वर को याद करने की एक भक्ति भावना, या एक जो है हाथ उठा करके ही जोड़ लेते हैं, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से ऐसा चल जाता है, ठीक है। वो हमारे वैल्यूज में वो वैसा हमने एटीट्यूड बना लिया है, ठीक है। तो ये समूह या हम जिस संस्कृति के मानक में रह रहे हैं उस मानकों की वजह से हमारे अंदर ऐसे एटीट्यूड बने हुए हैं, राइट। हम चाहे जिस भी जाति या जिस भी धर्म या जिस भी समुदाय से आएंगे, निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं किसी समूह या किसी संस्कृत मानकों से जुड़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है एक डेवलप कर लेंगे अपना एटीट्यूड। तो वही इनका कहने का मतलब है, और आप सभी ने इस चीज को महसूस भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, रियल लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं, है ना। कोई मंदिर अगर दिख गई है ना, तो या कोई पवित्र स्थान दिख गया तो हम लोग वहां पर तुरंत जो है उस स्थान को नमन करते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड हमने बना लिया, राइट। तो ये कैसे हमें पता लगा, बिकॉज हम लोग एक समाज में रह रहे हैं, हमारी एक संस्कृति है और उसी को हम लोग फॉलो
करते हैं। तो वही चीज यहाँ बताया गया है। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको रीड कर देता हूँ। उदाहरण ये बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए पूजा या आराधना स्थल पर रुपया, पैसा, मिठाई, फल, फूल भेंट करना कुछ धर्मों के एक आदर्श व्यवहार है। इन्होंने एग्जाम्पल इस तरह से दिया है कि जैसे मान लेते हैं जो हमारे पूजा वाले स्थान होते हैं वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं, तो या हम मंदिर में ही कुछ रुपए पैसों को दान पेटी में डालते हैं, या जो बाहर लोग जो भिखारी बैठे होते हैं, बैगर्स जो होते हैं, उनको हम कुछ दान में देते हैं। तो एक इसके प्रति जब हम दूसरे लोगों को देते हुए देखते हैं तो वैसे ही मानक या वैसे ही व्यवहार करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, और हम ऐसा व्यवहार करके हमें ऐसा लगता है कि जो है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, जिससे लोगों से हमें सम्मान या ऐसी हम लोगों से उम्मीद रखते हैं। राइट, मतलब एक अच्छे व्यवहार या स्वीकृति की आप कह सकते हैं, समाज से स्वीकृति या मान्यता प्राप्त है। तो ये अंततोगत्वा ऐसे व्यवहार या उससे संबंध समर्पण की भावना के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं। तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करते हैं। इसी वजह से हमारे घर के सामने जब कोई आता है या घर पर कोई आता है तो उसको हम सम्मान से या उसकी जो भी हम सेवा कर सकते हैं उसको हम जरूर सेवा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम डेवलप करते हैं। ये हमारे इंडिया का कल्चर भी रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीजें हम डेवलप करते हैं। तो ये भी एक एटीट्यूड अधिगम करने का तरीका है, बनाने का तरीका है। ओके, फिर कह रहे हैं सूचना प्रभाव से अधिगम। अब सूचना प्रभाव से अधिगम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एटीट्यूड कैसे मिलेगा, किस तरह से बनेगा। कह रहे हैं कि अनेक अभिवृत्तियों का अधिगम सामाजिक संदर्भों में होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि दूसरों की शारीरिक या वास्तविक उपस्थिति में ही हो। कह रहे हैं कि जो हमारी अभिवृत्तियां होती हैं, जो हमारे एटीट्यूड होते हैं, वो हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक सामने वाला बंदा कोई ना कोई हो और उसी की उपस्थिति में ही हम एटीट्यूड बनाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, या आज के टाइम में तो खासकर मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे कि आप अभी जो लर्निंग आप कर रहे हो, जैसे कि साइकोलॉजी की क्लास 12 की जो वीडियोस आप देख रहे हो, अभी आप मनोविज्ञान जो पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। राइट, मेरे द्वारा आप पढ़ रहे हो, मुझे आप बाय फेस मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं आपसे मिला भी नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे प्रति भी एक एटीट्यूड डेवलप करेंगे और कहीं ना कहीं से आप मुझसे भी कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ जो है चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो वही ये कह रहे हैं कि हम, जबकि मेरी डायरेक्ट कोई उपस्थिति नहीं है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि आजकल विभिन्न संचार माध्यम, बहुत सारे संचार के आजकल माध्यम है, तो इन माध्यमों से खासकर आज का जो इम्पोर्टेंट जो इसमें रहा सबसे ज्यादा हो गया है इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग बहुत मतलब फास्ट एक्सेस कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। तो वही बता रहे हैं कि आजकल विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रदत्त सूचना विशाल भंडार के कारण सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की अभिवृत्तियों का निर्माण होती है। तो हमें जो सूचनाएं मिलती हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। तो हम जो है जिस भी तरह से हमारा ज्यादा रुझान होता है उसी के प्रति हम अपने एटीट्यूड को विकसित कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड व्यक्ति की जीवनी पढ़ने से, मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन है जो सेल्फ एक्चुअलाइज है, जिसको आत्मसिद्धि हो गई है या इसने बहुत ज्यादा बड़ी सफलता पा ली है ना। जब ऐसे लोग की जीवनी पढ़ते हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो इनको पढ़ने के बाद हम जो है अच्छे एक सकारात्मक अभिवृत्ति का विकसित या विकास कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे तरीके रहे जिससे अपना एटीट्यूड बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे हम देख लेते हैं आवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, वह कौन कौन से कारक हैं जिससे हमारे आवृत्ति निर्माण को जो बेसिकली प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत जल्दी देख लेते हैं। बता रहे हैं कि आवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट आपको मिलता है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवार ही स्टूडेंट्स हमारी सबसे पहली इकाई होती है शिक्षा की, आप कह सकते हैं प्रथम इकाई है, जहां से हम जो है चीजों को सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो जैसे परिवार में रहेंगे, जैसे परिवार का माहौल होगा, जिस भी परिवार में हम जन्म लेंगे, उस परिवार का माहौल, परिवेश, वहाँ के लोगों का जो प्रिंसिपल्स है, जो वैल्यूज हैं, वहीं से सबसे पहला हम जो है अपना अभिवृत्ति निर्माण करेंगे। ओके, और जैसे हम आगे जब जाएंगे, परिवार से निकल के जब विद्यालय में प्रवेश पाते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यालय में जाने के बाद हम कैसे विद्यालय में गए हैं, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की जो बेसिकली गाइडिंग कैसी है, जो प्रिंसिपल वहाँ पर है ना, यहाँ वहाँ की गैदरिंग कैसी, स्टूडेंट्स वहाँ पर कैसे हैं, किस तरह का क्राउड आता है, वो तमाम चीजें हमें कहीं ना कहीं से इफेक्ट करती हैं हमारे एटीट्यूड को बनाने में। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आई होप आप समझ गए। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें और आती हैं जो चीज हमने पहले ही देख ली है। सेकंड आपका आ रहा है संदर्भ समूह। करें संदर्भ समूह ये के व्यक्ति को सोचने एवं व्यवहार करने के स्वीकृति नियमों या मानकों के बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आप कोई आपका कुछ अपनी पर्सनल थॉट है या ऐसी कुछ चीजें आप
कहते हो, बताना चाहते हो, तो बेसिकली उसका रिस्पॉन्स भी किस तरह से मिलता है, उन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे भी आप अपना एक एटीट्यूड बनाते हो, राइट। अब आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सोशल मीडिया है ना, इंटरनेट के जमाने में, तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे न्यूज़ चैनल से बहुत तरह की बातें सुनते हैं। तो बहुत तरह की जब बातें सुनते हैं तो कई बार हम लोग उनसे अफेक्टेड होते हैं। लेट्स से कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है बड़ों के प्रति, है ना, या फीमेल्स के प्रति आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, या फीमेल को मैं कह दूं मेल्स के प्रति आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है बिकॉज आपने अपने भाइयों को अच्छा देखा, अपने पेरेंट्स को आपने अच्छा देखा है। लेकिन आपने ऐसी ऐसी खबरें सुनी, ऐसी उल्टी सीधी खबरें सुनी, है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, कि बॉयज ने कुछ गर्ल्स के अगेंस्ट में कुछ खबरें देखी एंड गर्ल्स ने बॉयज के अगेंस्ट में कोई गलत खबरें देखी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार नहीं ऐसा भी होता है समाज में, मुझे तो पहली बार पता चला, और जिससे आपके अंदर कुछ अफेक्ट, मतलब एक आप अफेक्ट हो गए ऐसे इंफॉर्मेशन से, ऐसे न्यूज से, है ना, ऐसी चीजों से। जैसे आज के टाइम में राजनीति आपका है, राजनीति के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, न्यूज वगैरह आप देखोगे, खासकर इलेक्शन के टाइम में हमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें मिलती हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई कर रही है, निंदा कर रही है, बहुत तरह से करती है ना, हर साम दाम दंड भेद हर तरह से अप्लाई करती है। धार्मिक क्षेत्र में आपका हो गया, सामाजिक समूह में, व्यवसाय में ऐसी देखने को मिलती है। जब ऐसी चीज देखते हैं तो ये हमारे एटीट्यूड को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं व्यक्तिगत अनुभव। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा कि व्यक्तिगत अनुभव आपका कैसा है ना, जो आपका अनुभव, स्वयं का जो अनुभव होता है, सेल्फ जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड भी प्रभावित होता है। तो मैं यहाँ पर इसको मैं रीड कर दूं एज पर द एनसीईआरटी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अनेक आवृत्तियों का निर्माण पारिवारिक परिवेश में या संदर्भ समूह के माध्यम से नहीं होता, बल्कि इनका निर्माण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी बात भी है ये कि हम कैसे भी परिवार में रह लें या कैसे भी समूह में रह लें, कुछ चीजें हमें जब खुद से अनुभव होती है ना, ज्यादा अच्छे सीखने को मिलता है, राइट। तो रियल लाइफ में हमें तभी ज्यादा अच्छे से मजा आता है उस चीज को सीखने में, समझने में, या किसी चीज की वैल्यूज हमें तब पता लगती है जब हम खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कह रहे जो लोगों के साथ स्वयं के जीवन के प्रति हमारी आवृत्ति हमें प्रबल परिवर्तन उत्पन्न करती है। यहाँ वास्तविक जीवन से संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत हम करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ एक रियल स्टोरी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसको यहाँ पर बताया गया है आपके क्लास 12 की साइकोलॉजी की स्टडी बुक में। कह रहे हैं सेना का एक चालक है, मतलब एक ड्राइवर है, एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव से गुजरा जिसने जीवन को परिवर्तित कर दिया, मतलब जिससे उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। एक अभियान के दौरान जिसमें उसके सभी साथी मारे जा चुके थे, वह मृत्यु के बहुत नजदीक से गुजरा। ठीक है, जो ड्राइवर था, बेसिकली ड्राइवर का आपको पता है सेना में उसका कोई रोल नहीं होता लड़ाई को लेकर के। आखिरी में जब ऐसी इंपॉर्टेंस अगर होती है जहां पर सेना कम पड़ती है, वहां पर जाए, बिकॉज वो भी ट्रेंड होता है, लेकिन उसका मेन काम अगर ड्राइविंग का है तो उसी फोकस उसका होता है। उसने देखा अपने साथियों को मरते हुए बहुत नजदीक से, और जब मौत को आप बड़े नजदीक से देखते हो स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से आप जो है थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से इस ड्राइवर के साथ हुआ। अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार करते हुए उसने सेना से फिर क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी तथा महाराष्ट्र के गांव में, आई होप कि वो बंदा महाराष्ट्र का रहा होगा, सो महाराष्ट्र के गांव में स्थित अपनी जन्मभूमि में वापस लौट आया और वहां एक सामुदायिक नेता के रूप में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा। मतलब उसने समाज सुधार के प्रति कुछ काम करना शुरू किया। उसको लगा जीवन हमारा ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसी लड़ाई झगड़े में, देश को लेकर के या हम खुद को लेकर के ऐसे लड़ाई झगड़े में जीवन खत्म हो जाएगा, तो कुछ ऐसा काम करे जिससे समाज सुधार हो, लोगों के अंदर सही सीख आए। तो इसका यहाँ से उसका एक मतलब एक एटीट्यूड उसका वहां से बना, एक अनुभव उसने लिया और उसके प्रति एक अलग से उसका एटीट्यूड बना। और आगे जाके उन्होंने क्या किया, एक विशुद्ध व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा इस व्यक्ति ने सामुदायिक उत्थान या विकास के लिए बहुत सारे काम किए, है ना। वो जो ड्राइवर था, एक प्रबल सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित कर ली। उसके प्रयास से उसके गांव में गांव के स्वरूप में पूर्ण रूप से बदल गया, मतलब उसका गांव का स्वरूप काफी बेहतर या अच्छा हो गया। तो यहाँ पर आपने दोस्तों देखा कि किस तरह से, आप देखो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती थी। हो सकता है वो बंदा मौत को बहुत करीब से देखा है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन में भी जा सकता था, उसका एटीट्यूड बहुत जीवन को लेकर बड़ा अजीब सा हो सकता था, या सेना की जॉब को लेकर, उसकी पोस्ट जॉब नहीं बेसिकली सर्विस को लेकर के, है ना। बिकॉज सेना में जो लोग काम करते हैं वो जॉब तो होती नहीं दोस्तों, राइट, वो सर्विस होती है, सेवा होती है। तो हम सबको अपने सभी जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, है ना, बिकॉज हमारे लिए ही वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए ही वो डटे हुए हैं, तो हम सबको थैंकफुल होना चाहिए, हमारे लिए सर्विस कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अब उसका एटीट्यूड देखो किस तरह से बना और उसने क्या किया,
राइट। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड जो हमारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से बन पाता है। फिर अगला बता रहे हैं कि हमारे एटीट्यूड को, हमारे अभिवृत्ति को और कौन प्रभावित कर रहा है, वो है संचार माध्यम संबंध प्रभाव। तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया। आज का जो दौर है, इंटरनेट का दौर है, बहुत तेजी से इंटरनेट की दुनिया बढ़ रही है। आप अभी गूगल करो या आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे मैं भी बेसिकली ये वीडियो यूट्यूब के लिए ही बना रहा हूँ, राइट, आप सब जानते हैं। ये जो वीडियो अभी आप YouTube पे देखेंगे तो ये तो एजुकेशनल वीडियोस है। तो यहाँ आपको चीज़ें, इन्फॉर्मेशन कैसी मिल रही है, बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, लर्निंग आपकी हो रही है, आप नया सीख रहे हो, कुछ अपनी मनोविज्ञान की स्टडी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, है ना, आपकी हेल्प हो रही है। लेकिन YouTube में ही देखोगे कुछ ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे, मैं कहूँगा कि उन्होंने पता नहीं मतलब क्या सोच के जीवन जी रहे हैं। इतनी उल्टी सीधी वीडियो, मतलब वो हर हद तक गुजर सकते हैं, मतलब ये मान के चलो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की उल्टी सीधी वीडियो, अब ऐसी वीडियोस को जो आप देखेंगे, जब ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर, डेटा के अंदर जब फीड करोगे आप, है ना, तो आपका क्या होगा, जब आपका ब्रेन ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस में लेगा। और होता क्या है, आप लोग करते क्या हो कि आप लोग कई बार नहीं समझ पाते, तो ऐसी जो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन होती है उनको ज्यादा ही देखते हो, है ना, वहां पर ज्यादा आप टाइम वेस्ट करते हो। बजाय आपको पढ़ाई की वीडियो देखने के बजाय आप जो है ऐसी जो बकवास की बातें होती हैं वहां आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। जब ऐसी जगह टाइम वेस्ट करते हो, गलत इन्फॉर्मेशन एक्सेस करोगे तो आपके अंदर गलत जाएगा। जब कुछ गलत जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका एटीट्यूड प्रभावित होगा, आपका जो एक आवृत्ति है वो निश्चित रूप से अफेक्टेड होगी। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है और इसको लेकर भी बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम है। यूट्यूब ने बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगाए हैं और गूगल ने भी लगाया, मतलब गूगल का ही यूट्यूब है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट होगा, आपने देखा होगा यूट्यूब में जिस प्रकार से आपका इंटरेस्ट होता है उसी प्रकार से आपको वीडियोस रेकमेंड होती हैं, है ना। पर अगर आप एजुकेशनल वीडियो देखते हो, एजुकेशनल वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप सिंगिंग की वीडियो देखते हो तो सिंगिंग की मिलेगी, भजन देखते हो तो भजन मिलेंगी, है ना। तो यूट्यूब भी आपको रेकमेंड करता है वैसी वीडियो की तरफ। तो मेरा आप सबसे यही कहना रहेगा, अभी जिस दौर से आप गुजर रहे हो स्टूडेंट्स, अभी आप एजुकेशनल फील्ड में हो तो आप एक पॉजिटिव चीज़ों देखो, है ना, अपने लाइफ में सही चीज की तरफ जाओ, सही चीज सीखो, है ना, सही इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करो, सही इन्फॉर्मेशन एक्सेस करो। तो यहाँ पर वही बताया गया है, संचार माध्यम संबंध के प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पर संचार माध्यम सबसे ज़्यादा आपका इंटरनेट के टाइम में हमें देखने को मिलता है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा हमारा जो आवृत्ति होती है प्रभावित होती है। तो इस पूरे जो है पैराग्राफ में, इस पूरे टॉपिक में, मतलब सब हेडिंग में हमें यही देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हम आगे जल्दी से चल लेते हैं। और आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आप सबके लिए एग्जाम बूस्टर लाया हुआ हूँ, ठीक है। अगर आप जो है सैम्पल पेपर की स्टडी करते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं या किसी भी अदर मेट्रो सिटी से हैं जहाँ पर सैम्पल पेपर फॉलो होता है, या जो है अगर आप किसी जो है स्टेट से हैं जहां पर बेसिकली कुछ कीज आती हैं, कुछ जैसे मास्टरमाइंड, विद्या क्वेश्चन बैंक, इस तरह से कुछ चीजें अगर आई होती हैं, राइट, या कुछ अदर सीरीज होती हैं बेसिकली, जहां पर अगर आप सैंपल पेपर या सीरीज ले रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूंगा यहाँ न जाकर के एक बार हमारे एग्जाम बूस्टर को जरूर ट्राई कीजिएगा। बिकॉज क्लास 12 साइकोलॉजी के लिए मैंने स्पेसिफिकली बनाया है, और जो स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जैसे किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली बनाया है। इसके अंदर 15 डेज क्लास होती है, की नोट्स, स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव मीटिंग आपकी होगी। एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमारा फोकस आपके सक्सेस के ऊपर रहेगा। मतलब हम बहुत ही की नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बेस्ट तरह से गाइड करते हैं। तो हमारे इस आप जो है एग्जाम बूस्टर को जरूर ट्राई करना। सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करना स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट जरूर करना। यहाँ पर आप एग्जाम बूस्टर को लेंगे स्टूडेंट्स, इसका सर्टेन चार्ज है। चार्ज इसलिए है स्टूडेंट्स बिकॉज हमारी एक सर्टेन टीम है वो जो काम कर रही है आपके लिए। ये आपकी चॉइस है, हम आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका अगर हम चार्ज लेंगे तो मेरे ख्याल से इतना कुछ तो गलत हम करेंगे नहीं, बहुत ही मिनिमम चार्ज होगा। और वो तब मैं कह रहा हूँ जब आप सैंपल पर परचेज करने वाले अगर आप स्टूडेंट तो यहाँ न जाके हमारे पास आइएगा। मेरा कहना आप सबसे ये है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं परचेज करते तो हमारे पास आप हमारे साइकोलॉजी नोट्स जो हमारी वेबसाइट है वहाँ एक्सेस कीजिए, हमारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएगी, और मैं बहुत सारी चीज़ें यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी लाऊंगा। ओके, सो टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।